ऐसे होगी जाति जनगणना, पूरा प्लान आया सामने। दरअसल भाजपा ने जाति जनगणना का प्रस्ताव पारित कर पूरे देश की राजनीति के विपक्षीय मुद्दे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा देश और इस देश के लोग अनेकों जातियों में बटे हुए हैं, उस देश में आखिर जाति जनगणना में काउंटिंग कैसे होगी। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि जाति जनगणना से पहले केंद्र सरकार जातियों की सूची बनाएगी जिसका डाटा इकट्ठा हो सके। जातियों पर राजनीतिक सहमति के लिए इसे सर्वदलीय बैठक में भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियों के सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को फाइनल किया जाएगा और ये पैरामीटर यानी मापदंड गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय की हाल में हुई बैठक में तय किए गए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि जातीय जनगणना के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय समन्वयक रहेगा। जातियों की मान्य सूची जरूरी है क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति तो गिनती में है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की जातियों पर अब भी असमंजस है। माना जा रहा है कि देश में जनगणना की प्रक्रिया 2026 में शुरू होने की संभावना है। 2011 की जनगणना में जाति उपजाति का आंकड़ा 46.73 लाख मिला था और ये अविश्वसनीय माना गया था। आखिरी जातीय जनगणना 1931 में हुई थी जिसमें 4147 जातियां बताई गई थी। मंडल कमीशन ने 1980 में अनुमान लगाया था कि ओबीसी 52% है। अनुसूचित जाति में 28 राज्यों में 1109 जातियां हैं। अनुसूचित जनजाति में 705 जातियां हैं। सामान्य श्रेणी की जातियों की आबादी 30% और जातियों के बाहर मुस्लिम, ईसाई और अन्य वर्ग की आबादी 12.56% है। ये संख्या अनुमान और सर्वे आधारित है। केंद्रीय कैबिनेट ने 30 अप्रैल को जातिगत जनगणना को मंजूरी दी थी। देश में आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातिगत जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। अब इसकी टाइमिंग कितनी चुनावी है ये तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर मिड में या फिर अक्टूबर लास्ट में बिहार में भी चुनाव होने हैं। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। 2011 तक जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम होते थे। इनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ केवल एससी और एसटी कैटेगरी से ताल्लुक रखने को रिकॉर्ड किया जाता था। अब जाति जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं। जनगणना एक्ट 1948 में एससी एसटी की गणना का प्रावधान है। ओबीसी की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इससे ओबीसी की 2650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 1270 एससी, 748 एसटी जातियां हैं। 2011 में एससी आबादी 16.6% है और एसटी आबादी 8.6% थी। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर 2026 में हुई जातिगत जनगणना का क्या परिणाम निकल कर आता है और क्या सरकार इस पूरी प्रोसेस को किसी राजनीतिक मोड़ पर ना ले जाते हुए, या फिर विपक्षी पार्टियां भी हैं वो भी इसे राजनीतिक मोड़ पर ना ले जाते हुए इसे अच्छे से प्रोसेस होने देंगी, या फिर हर बार की तरह इसमें भी कोई नया विघ्न आ जाएगा। अब इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, आप सरकार के इस फैसले से कितने खुश हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।